गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक लिरिक पोएम के बारे में। उसको हम लोग स्टडी करेंगे जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। जिसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑथर है वो रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? एक जंगल में। जंगल में या जंगल के थोड़ा सा बाहर रुकते हैं किसी छोटी सी पहाड़ी पे। स्नोई इवनिंग का मतलब ये है कि ऐसी शाम में जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ गिर रही है। तो वो क्या कहते हैं, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो जंगल है वो किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। अब वो कहते हैं कि जो ये जंगल है वो किसका है मैं ये जानता हूँ, और उसका घर इसी गांव में है जो कि जंगल के थोड़ा सा मतलब पास में ही है, लेकिन पूरी तरह से जंगल के अंदर नहीं है। और ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग, और वो मुझे नहीं देख पाएगा यहाँ पर रुकते हुए। और वो ये भी नहीं देख पाएगा कि मैं देख रहा हूँ उसके जंगल को बर्फ़ से ढकते हुए। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। और जो मेरा ये घोड़ा है, क्योंकि जो हमारा ऑथर है वो घोड़े से गया है वहाँ पर, तो वो सोचता है कि जो मेरा ये लिटिल हॉर्स है वो भी, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, मतलब वो उसे लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों ऐसे रुक गया हूँ। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है और मैं अचानक से यहाँ पर रुक गया हूँ और इतनी सारी बर्फ़ पड़ रही है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, जंगल और जमी हुई झील के बीच में मैं रुका हुआ हूँ। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो ये शाम है वो इस साल की सबसे अंधेरी, यानी कि ये जो अंधेरा है उसको वो एकांतपन से उसको जोड़ रहे हैं कि बहुत ही अकेलापन है, शांति है प्रकृति में। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, और जो ये हमारा हॉर्स है जिसकी बात हो रही है वो क्या करता है कि जो उसकी बेल होती है उसको थोड़ा सा शेक करता है, मतलब कि उसको बजाता है घंटी। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, पूछने के लिए ऑथर से कि क्या कोई मिस्टेक हो गई है तुमसे जो तुम यहाँ रुक चुके हो। द ओनली ऑथर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और वहाँ पे और कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ है? हवा की और बर्फ़ गिरने की। इसके अलावा वहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, इसलिए उस घोड़े को बहुत स्ट्रेंज लग रहा है कि वो जो ऑथर है वो यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं इतनी ठंड और बर्फ़बारी में। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल है वो प्यारा है, अंधेरा है, यानी कि एकांतमयी है और बहुत ही गहराई वाला है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अब उनको अचानक से अपनी ज़िंदगी की मतलब जिम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं निभाने के लिए। एंड माइल्स टू गो, और मुझे बहुत दूर जाना है। बिफोर आई स्लीप, स्लीप का मतलब यहाँ पर मृत्यु से है, डेथ से है। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, बिफोर, जब उसके पहले कि मेरी डेथ हो जाए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और फिर वो उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, उस पर एम्फोसाइज़ कर रहे हैं कि मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है मुझे मरने के पहले। तो वो जो वहाँ पर रुक कर वो उस वुड्स का आनंद ले रहे थे, तो उस समय पर ही वो प्रकृति की सुंदरता में खो चुके थे और उनको अचानक से याद आ गया कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं निभाने के लिए, इसके पहले कि उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये थी हमारी छोटी सी पोएम।